बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ आपके लिए और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार गुलाब जामुन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम अप दें। जिनके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ यूँ हैं। पिस्ताशियो लिया है मैंने, पिस्ता कुछ गार्निशिंग के लिए, और उसके बारीक बारीक काट लिया है उसे। बेकिंग सोडा मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, सूजी लिए है हाफ़ टेबल स्पून, इलायची पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, देसी घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो बटर या वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप ड्राई मिल्क लिया है मैंने, मिल्क पाउडर। वैसे तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं फुल फैट वाला, लेकिन नीडो के बेस्ट रिजल्ट होते हैं तो मैं नीडो यूज़ करती हूँ। ये 5.5 टेबल स्पून मैदा लिया है मैंने। सिरप के लिए 2 कप शुगर ली है, 1 कप पानी लिया है और दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर इसके आटे को गूंदने के लिए। और अब हम देखेंगे कि कितना इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें देखनी पड़ेगी कितने दूध को यूज़ करने के बाद आती है वो कंसिस्टेंसी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो चलें चलते हैं, सबसे पहले अपना डो तैयार करते हैं और उसके साथ साथ हम चाशनी भी रख देंगे तैयार होने के लिए। यहाँ एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैं शक्कर डालूंगी 2 कप शक्कर, 1 कप पानी डालूंगी और 1 टेबल स्पून लेमन, फ्रेश लेमन जूस डाल रही हूँ मैं, ताकि क्रिस्टलाइज ना हो, शीरा जमे ना। और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर हाफ इसमें डाल रही हूँ मैं। हमने हाथा चम्मच लिया था, हाफ इसमें डाल रही हूँ, हाफ हम जब डो तैयार करेंगे गुलाब जामुन का तो उसमें डालूंगी मैं। और चूल्हा ऑन कर देती हूँ और इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए, नीचे जमना नहीं चाहिए चीनी को। चाशनी में उबाल आ चुका है, इसको हमें बहुत नहीं पकाना है, बस चिपचिपाहट आ जाए इतना हमें रखना है। ये चिपचिपाहट आ चुकी है इसके अंदर, इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर ऑयल गर्म होने रखेंगे जिसमें हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे और फिर चलेंगे गुलाब जामुन बनाने की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर ऑयल रख दिया है फ्राई करने के लिए गुलाब जामुन। अब हम गुलाब जामुन का डो बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले मिल्क पाउडर लेंगे, उसमें 5.5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, ये डालेंगे। हाफ टेबल स्पून सूजी लिए, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है मैंने, इलायची पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, आप वनस्पति घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी लेंगे, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ऑलरेडी डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने और लिया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। एक तरह का प्री मिक्स तैयार हो गया है, इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर बनाए जा सकते हैं। मेहमान आए तो इमरजेंसी में निकाल कर एक अच्छी सी स्नैक तैयार की जा सकती है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। शुरू में हम 2 टेबल स्पून डालेंगे, टेबल स्पून और डालेंगे। अच्छा सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है, इसमें 1 टेबल स्पून और डालेंगे। बात का ख्याल रखें कि डो को सॉफ्ट होना चाहिए, अगर वो ड्राई होगा तो वो ऑयल में जाने के बाद गुलाब जामुन फटने लगेंगे। बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए डो।
डो बनाने में तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम यूज़ हुआ है दूध और अच्छा सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। इसकी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। पहले से हम इस तरह से कर लेंगे। और इसकी लोइयां तोड़ लेंगे ताकि इक्वल साइज के बने। बहुत बड़े नहीं बनाने। इसके हाफ के मैं रेगुलर साइज के बनाऊंगी और हाफ के मैं मिनी गुलाब जामुन बनाऊंगी जो कि जर्दे में यूज़ होते हैं। ये बराबर की लोइयां तैयार करके रख ली हैं। अब इनको हम बॉल्स बना लेंगे। बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए उसमें। अगर आपका डो ड्राई होगा तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि डो सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी स्मूथ सी बॉल्स बन रही हैं यहाँ पर हमारी। अब इसी तरह सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं गुलाब जामुन की। हाफ मैंने रेगुलर गुलाब जामुन बनाए हैं और हाफ मिनी गुलाब जामुन बनाए हैं जो कि जर्दे में लगते हैं। अगर आप जर्दे को बहुत डिलीशियस और गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें गुलाब जामुन भी डलते हैं। तो चलिए अब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। इसको बहुत हॉट नहीं होना चाहिए वरना गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएंगे या बहुत डार्क हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो हम छोटी सी एक बॉल डाल के इसमें ट्राई करते हैं। ये फ़ौरन से ऊपर आ गई है तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल रेडी है। और आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। थोड़ा सा हिलाएंगे पैन को ताकि ये पैन से चिपके ना। पैन में चिपक जाएंगे तो उसके ऊपर निशानात आ जाते हैं। हमने इसे यूनिफॉर्मली फ्राई करना है। ये सब ऊपर आ गए हैं। अब इसको हम छोटे चम्मच की मदद से टर्न करते रहेंगे और बहुत हल्का सा हमें इसको टच करना है जितना लाइट हो सके क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है। ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और हमें बहुत ही हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। कम से कम 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक फ्राई हो जाए। गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको चाशनी में डालेंगे गरम गरम। ये छोटे गुलाब जामुन जो हैं, जो मिनी गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं, ये आपके जर्दे को 4 चांद लगा देंगे और उससे जर्दा बहुत गुड लुकिंग लगता है और टेस्टी भी हो जाता है। इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी कि अंदर तक कैसा है इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट भी बताऊंगी कि वो कैसा है। तो इसलिए हम इसको कवर करके रख देते हैं और फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये मैंने निकाल लिए हैं, डिश आउट कर लिए हैं। अब इस पर हम शीरा डालते हैं ऊपर से। ये मिनी गुलाब जामुन है, इस पर भी थोड़ा शीरा डालते हैं। तो ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हैं। उनको ट्राई करते हैं। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। अंदर तक इसके शीरा गया है और बहुत जूसी और सॉफ्ट है ये। ज़बरदस्त। आप ये बनाएंगे तो बाजार से लेना भूल जाएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्त अहबाब के साथ मेरा चैनल शेयर करें और कमेंट्स दें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें
तो फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।